आदमी जिसे अपनी बीवी की उदासी समझ नहीं आई और इसी वजह से उसे घर से निकाल दिया गया। वो पैदल चलते चलते करीब 2 किलोमीटर दूर पहुंचा, जहां उसे एक बहुत पुराना बड़ा पेड़ दिखा। इस पेड़ की जड़ें और शाखाएं इतनी अलग तरीके से बनी थी कि ये शेल्टर बनाने के लिए एकदम सही जगह थी। आगाम ने सबसे पहले पेड़ पर पड़ी सूखी घास हटाई और फिर बैग से ड्रिल निकाली। उसने तने के नीचे छेद किए और एक मोटी लकड़ी का सिरा पतला करके उसमें गाड़ दिया ताकि ऊपर नीचे आने जाने के लिए सीढ़ी बन सके। पेड़ के ऊपर काम करना आसान नहीं था, इसलिए उसने ध्यान से किया। जितनी भी उभरी टहनियां थी उन्हें काट कर समतल किया और फिर मोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा ताकि मिट्टी के साथ मिलाकर दीवारें बनाई जा सकें। ये लकड़ी मजबूत भी थी और लचीली भी, जो शेल्टर बनाने के लिए परफेक्ट थी। बेल जैसी लचकदार लताओं को उसने रस्सी की तरह इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा कर लिया। उसने सारी लकड़ियों को ऊपर पहुंचाया और बेल से बांधकर गोल फ्रेम बनाए। ऐसे 3 फ्रेम कसकर फिक्स करने के बाद उसने कुछ और मोटी लकड़ियों को चीरकर सपाट किया और उन्हें फ्लोर सपोर्ट के लिए गाड़ दिया। ये सब मजबूती से फिक्स किया ताकि बाद में हिले नहीं। फर्श के लिए आगाम ने हरे बांस चुने जो मजबूत भी थे और शेल्टर को अच्छा लुक भी देते थे। समय बीतता गया और अब बारी थी दीवारें बनाने की। उसने पहले दरवाजे और हवा रोशनी के लिए जगह छोड़ी, फिर सीधी लकड़ियां गाड़ दी। ऊपर की तरफ छत का फ्रेम बनाने के लिए उसने लकड़ियों को क्रॉस में बांधा और ऊपर से एक मोटी लकड़ी रखी। जो भी हिस्सा ज्यादा था उसे काट दिया। फिर बेलों से चारों तरफ जाली जैसी बुनाई की ताकि दीवारें पूरी तरह बंद हो जाएं। काम थकाऊ था लेकिन आगाम ने हार नहीं मानी। दीवारों के बाद उसने जंगल से पत्ते तोड़े और उन्हें चाय की तरह उबालकर खुद को फ्रेश कर लिया। चाय पीते हुए उसने शेल्टर में एक खिड़की भी बना ली ताकि बरसात का पानी अंदर न आ पाए। इसके बाद उसने मिट्टी ढोने के लिए एक टोकरी बना ली ताकि मिट्टी लाना आसान हो जाए। मिट्टी से पूरी दीवार और छत पर लेप किया ताकि ठंडी हवा अंदर न घुसे। लेकिन इससे शेल्टर देखने में फीका लग रहा था, तो उसने जंगल से हरी घास इकट्ठा कर उसे ऊपर बिछा दिया। इससे शेल्टर आसपास के माहौल में घुल मिल गया और भी अच्छा लगने लगा। अब बारी थी अंदर चूल्हा बनाने की। आगाम ने नदी किनारे से पत्थर उठाए और फर्श पर जमा कर एक छोटा सा फायरप्लेस बना लिया। ऊपर लकड़ी से उसे ढककर मजबूत किया और फिर खोखले लट्ठे काटकर चिमनी बना दी ताकि धुआं आसानी से बाहर निकल सके। फिर उसने बेल से बांधकर लकड़ी से एक आरामदायक बिस्तर बनाया और दरवाजे के लिए मोटी लकड़ी फिट कर दी। अंदर लकड़ियां रखकर आग जलाई तो धुआं धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और शेल्टर रोशनी और गर्माहट से भर गया। आखिरकार आगाम आराम से लेट गया। जब अगली बार आँख खुली तो पेट भूख से कराह रहा था। पास की धारा में बहुत सारे झींगे और मछलियां थीं। आगाम ने उन्हें बड़े पत्तों में लपेटकर चूल्हे में पकाया। कैंपिंग लाइट जलाकर उसने शेल्टर को और भी अच्छा बना दिया।